मास्टर साला क्या पढ़ाएगा? मास्टर हो सकता है 40% वाला रहा हो, हम 100% निकालने वाले, हमको क्या पढ़ाएगा 40% वाला मास्टर? ये भी तो क्या रखना पड़ेगा। अब मास्टर से बढ़कर इस दुनिया में सबसे बेवकूफ कोई नहीं होता। मास्टर बेवकूफ होते हैं। महा बेवकूफ। हमने आकलन किया प्रैक्टिकल फ्रंट पर, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तक को ट्रायल पर उतारा, कोई खरा नहीं उतरा। अच्छा, मास्टर मतलब प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक के जितने मास्टर लोग हैं सबको हमने ट्रायल पर उतारा, कोई खरा नहीं उतरा। कि हिंदू राष्ट्र की बहुत बात की जा रही है इस समय। हिंदू राष्ट्र क्या बनना चाहिए? हम कहते हैं राष्ट्र ही रहने दो, कि हिंदू राष्ट्र करने क्या जरूरत है? क्या और राष्ट्र राष्ट्र नहीं है? जो राष्ट्र हिंदू नहीं है, क्या वो राष्ट्र नहीं है? धीरेन्द्र के शास्त्री जो है बहुत बड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात वो नहीं कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने पद यात्रा की मध्य प्रदेश में। हम भड़ुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ठेकेदार है सरकार के। अरे तुम आज के लौंडे जानते क्या हो? नाचते कूदते हुए ही जानते हो। नहीं, वो धर्मगुरु हैं, दरबार लगाते हैं, मन की बात जान लेते हैं। तुम ककहरा तो नेता मंत्री IAS PCS जज उनके चरणों में गिरे। वो बातें कुंभ 2025 का। और हमारे साथ हैं इस समय एक अद्भुत नागा साधु। हमने कहा तो थोड़ा सा पर्दा आपने कर लिया, और आइए आप थोड़ा जानते हैं आपसे कि क्या है कुंभ का, क्या महत्व है, नागा साधु का क्या महत्व है। तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद है आपके लिए। कुछ कुंभ के बारे में बताएं, क्या महत्व है कुंभ का? कुंभ एक सैद्धांतिक सिद्धांत के तहत पिरोया हुआ अस्त्र है। ये पूरे ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु है। महाप्रलय में यहीं पर वह ब्रह्म निवास करता है, जो अखिल ब्रह्मांड पर शासन करता है शिशु के रूप में। और बहुत काल के बाद फिर यहीं से सृष्टि का उद्गम होता है। सृष्टि की संरचना यहीं से धीरे 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 फिर विकसित होती है। महाराज जी, कुंभ जो 12 साल पे लगता है, तो इसमें क्या देवताओं भी ऐसी मान्यता है कि देवता भी यहाँ स्नान के लिए आते हैं? वो तो हर साल माघ में आते हैं कुंभ में विशेष रूप से। कह लीजिए, कहते माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। हर माघ की ये सत्ता है। अब फिर गंगा जमुना जब यहाँ नहीं थी, प्रयागराज था, तब भी तो यहाँ की सत्ता थी। ऐसा थोड़ी गंगा जाओ जमुना जब नहीं थी तब प्रयागराज सत्ताविहीन था, तब भी यहाँ कुंभ लगता था। इनके आ जाने से एक तरह से कह लीजिए कि सोने में सुहागा हो गया, बस। अच्छा महाराज जी, ये सरस्वती यहाँ विलुप्त क्यों है? सरस्वती ज्ञान विचार प्रचार है, बुद्धि का विषय है। क्या बुद्धि को आप कह सकते हैं कि शरीर के किस अंग में निवास करती है? जी जी जी। क्या यहाँ की रोसरी कहाँ सप्लाई होती है, ये स्थल जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे सृष्टि है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। चमर जमुन गंग तरंगा, देख दारिद भंगा। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश चारू। सेवहि सुगति साध सुज पावहि, सब मन काम बंदी। वेद पुराण गण करे विमल गुणगान। इस तरह से इनका महत्व है। अरे किसी चीज का सेवन आप करेंगे तो उसकी गुणवत्ता आपको अपने आप अनुभूति हो जाएगी, चाहे लौकिक हो अथवा पारलौकिक हो। अरे जो डॉक्टर पढ़ रहा है उसको डॉक्टरी मालूम होगी, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो इंजीनियरिंग करेगा, जो जर्नल पढ़ रहा है वो IAS बनेगा। तो सरल पढ़ाई पढ़कर इन पर शासन करेगा। महाराज जी, मन में एक सवाल आता है कि जैसे लोग पाप करते हैं और गंगा पवित्र कर देती है, ऐसा मतलब क्या? मतलब कभी कभी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है कि हम पाप करें, क्या गंगा हमारे पापों को धो देती है? राम राम राम। अब कोई कहे कि जब माघ की ठंडी पड़ती है तो हम लकड़ी जलाकर तापते हैं, ठंडी हमारी क्यों चली जाती है? उसमें उष्मा निकलती है, ताप निकलता है। तो ऐसे ही इसमें भी उष्मा है ना। कहते हैं कि गंग सकल मुद मंगल मूला,
कहीं इनका प्रभाव क्या है, कहीं सब सुख करन हरण सब सूला। अब कोई दवा गुणवत्ता तो डॉक्टर ही बता सकता है ना कि किस मर्ज की दवा है, इसका कितना डोज है, ये काम कर रही कि नहीं कर रही, सेवन करेगा तो उसको खुद भी आभास हो जाएगा। तो ऐसे जो राम राम करता होगा वो जानेगा कि राम नाम का क्या प्रभाव है, और जो नहीं लिया है, केवल थ्योरी पढ़ लिया है, वह बात दमदारी के साथ कह नहीं पाएगा। थ्योरी भले पढ़ा हो। अच्छा, महाराज जी मन में एक और सवाल आता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम पाप करेंगे और गंगा में हमारे पापों को धो देगी, और विश्व पुत्र गंगा थे, उनको भी मतलब सरसैया पे रहना पड़ा। अच्छी बात है, अगर हमने अपने बाप की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया तो एक मिसाल तो मैंने कायम किया, उस माँ को कलंकित नहीं होने दिया जो पति को अपनी चाह की पूर्ति के लिए छोड़ करके चली गई, 8वां बेटा दे करके। तो हमारे यहाँ के भारतीय संस्कृति संस्कार में पैदा होने वाले बच्चे सब बाप के लिए इतना बलिदान नहीं कर सकते। महाराज जी, आप नागा साधु हैं, मन में एक बात और आती है कि हिंदू राष्ट्र की बहुत बात की जा रही है इस समय। हिंदू राष्ट्र क्या बनना चाहिए? हम कहते हैं राष्ट्र ही रहने दो, कि हिंदू राष्ट्र करने क्या जरूरत है? क्या और राष्ट्र राष्ट्र नहीं है? जो राष्ट्र हिंदू नहीं है, क्या वो राष्ट्र नहीं है? धीरेन्द्र के शास्त्री जो है बहुत बड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात वो नहीं कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने पद यात्रा की मध्य प्रदेश में। हम भड़ुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, ठेकेदार है सरकार के। अरे तुम आज के लौंडे जानते क्या हो? नाचते कूदते हुए यही जानते हो। नहीं, वो धर्मगुरु हैं, दरबार लगाते हैं, मन की बात जान लेते हैं। तुम ककहरा तो उस नेता मंत्री IAS PCS जज उनके चरणों में गिरे। वो बातें सब हम जानते हैं, वो हमारे सिलेबस के जानकार तो नेता मंत्री मिनिस्टर है नहीं। जी जी। वो तो जिस चीज के मर्मज्ञ हो सकते हैं वो हो सकते हैं। महाराज जी, ये नागा साधु के बारे में बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। क्या नागा साधु क्या होते हैं और इतने उग्र रूप में क्यों रहते हैं? आप तो बड़े शांत स्वभाव से लग रहे हैं। बहुत फोर्स है, यूपी पुलिस है, मिलिट्री है, CRPF है, GRPF है, रेलवे है, फलाना ढिकाना, लेकिन है तो सब नौकर ही न। तो ऐसे हैं तो सब साधु। साधु का मतलब तो सत्य की खोज करना, सत्य की प्राप्ति करना। भाव प्रत्यय विद्या प्रकृति लयानाम, जिसकी मन स्थिति ईश्वर में तन्मय तलीन तदाकार तत्प्राय तद्रूप हो जाए, वही सिद्ध है। और जिसकी वह अवस्था नहीं पहुंच पाई, कहीं जिनके ही श्री राम लगन की छिन छिन उठत उमंग, पियत निरंतर नाम सुधारत हुलसत 8 अंग, नामय में दृढ़ हो रहे हैं छोड़ छाड़ सब जंग, भगत प्रेम बस निस्दिन सीवर बिहरत तिनके संग। तो कहने का मतलब अपने लक्ष्य का दीवाना होना और चरम सीमा तक पहुंचे जाना और लक्ष्य को पकड़ लेना, तब तो मालूम है कि आप दीवाने थे। और लक्ष्य के शिखर तक आप नहीं पहुंच पाए, लक्ष्य आपसे दूर रह गया, फिर दीवाना किस बात का? कहते हैं सिद्धांत है कि जहीं पर जहीं कर सत्य स्नेहु सो तहीं मिले न कस संदेहु। हमने भी इस फार्मूले को ट्रायल पर उतार करके अनुभूति किया है। यानी हमारी क्षमता ना हो, लेकिन जो लिखा पढ़ा है सिलेबस में वो सब ट्रायल करके तब लिखा गया है, मनमानी नहीं है। इस तरह से अच्छी बात है। आपने घर कब त्यागा? हम सन 77 में त्यागे थे। सबसे नागा साधु? हाँ, उसमें हमारी अवस्था 24 साल थी। आप 24 साल के उम्र में घर त्याग कर दिया? हाँ। तो जीवन में मोह खत्म हो गया उस समय? तो खत्म हो गया। 24 साल में युवा जो है वो उसके मन में तमाम ब्रांड का, चीजों का, सामान का, भौतिक चीजों में मन लगा रहता है युवा का, 24 साल के युवा का। तो आप में ऐसी विरक्ति की भावना कैसे आ गई? अज्ञात अवस्था में कोई निर्जन में प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा हो और जबरदस्त उसको आघात चोट की लगे, तो ये थोड़ी पहले देखा कि चोट किस चीज की है। वो तो देखेगा प्राण बचेगा कि जाएगा, वो भागने की चेष्टा करेगा। ऐसे आदमी अपने लक्ष्य पर निरंतर तत्पर रहता है। क्रिया सिद्धि सत्य होत महताम नोप करने।
चाहे वो अलौकिक हो तो वह पारलौकिक हो। अच्छा, हमारा जो गृहस्थ जीवन में है लोग हैं, वो भी पारलौकिक चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रेगुलर पढ़ाई, प्राइवेट पढ़ाई, लेकिन प्राइवेट पढ़ाई विवेकशील ही पढ़ पाएगा सिलेबस को देख करके। और तो गधे तो स्कूल भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। विवेकशील जो है स्कूल भी नहीं गया, परीक्षा ही पास कर लिया, IAS IPS भी हो गया। अरे मास्टर साला क्या पढ़ाएगा? मास्टर हो सकता है 40% वाला रहा हो, हम 100% निकालने वाले, हमको क्या पढ़ाएगा 40% वाला मास्टर? ये भी तो क्या रखना पड़ेगा। अब मास्टर से बढ़कर इस दुनिया में सबसे बेवकूफ कोई नहीं होता। मास्टर बेवकूफ होते हैं? महा बेवकूफ। हमने आकलन किया प्रैक्टिकल फ्रंट पर, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तक को ट्रायल पर उतारा, कोई खरा नहीं उतरा। अच्छा, मास्टर मतलब प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक के जितने मास्टर लोग हैं सबको हमने ट्रायल पर उतारा, कोई खरा नहीं उतरा। पुलिस शरीफ हो सकता है, लेकिन मास्टर शरीफ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? असल में हमको शुरू में साढ़ू मिला लेक्चरर संस्कृत का, एक आध दो बार ससुर के साथ हमारे यहाँ गया, तो जब कुर्ता उसने उतार दिया तो नीचे नई गंजी पहने था, उसके नीचे एक सड़ी गंजी पहने था। हम कहा मास्टर जब नई गंजी पहने तो पुरान काहे पहने हो? कहीं गर्मी का मौसम है, पसीना होगा तो पुरान की सोख लेगी। अच्छा। तो नई वाली सड़ने नहीं पाएगी। हमारे यहाँ से सरसों अलसी मसूर का बिया ले जाए साइकिल पर 50 60 70 किलो जितना उठा ले जाए, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उसका घर था। हमको बड़ा तकलीफ हो कि पड़ोसी हमारे दमदार हैं, कहेंगे इसके रिश्तेदार सब साले दलित हैं। हमको देने में कोई गुरेज नहीं था। हमारे पास खूब विपरात अन्न पैदा हो रहा था। 100 बीघा की जमीन थी हमारे पास, ट्रैक्टर, जीप, कार, दू ठे मेहरारू, 2 मेहरारू। भाई एक ठेकर नैहरे चली गई तो एक से तरह चाहिए। अच्छा, आप 2 शादियां की और फिर सन्यास की तरफ कैसे आ गए? जब ज्ञान हो गया सब बेकार का धंधा है। भोगान भुक्त्वा वै में जो लोग विवाह नहीं करते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको पहले ही प्राप्ति हो गई इस ज्ञान की। वो किसी काम के नहीं, जो लौकिक का अनुभव नहीं कर सकता, यानी कि पहले लौकिक का अनुभव कर लीजिए, आनंद ले लीजिए, फिर पारलौकिक की तरफ। जिस थ्योरी से पैदा हुए हो उसका आनंद ले लीजिए। हाँ, अनुभव कर ले हो, नहीं तो जाना पड़ेगा उस क्षेत्र में। चाहे नारद रहे हो, चाहे वेदव्यास रहे हो, चाहे जो क्या कहते हैं पाराशर रहे हो, चाहे नारद के दिखते ही रहे जौन दशा भई रही, दुर्वासा के दिखबई भया, ये कमुआ करे परे। तैसे जब जवानी चढ़ई हुमस के तबई पल भर हुमस के मजा ले ली, मजा पाओगे। अब उसमें स्वाद भी नहीं रहेगा, ताजा गरम है नहीं, इसलिए सब काम समय पर होना चाहिए। जो आजकल युवा हैं बहुत नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, इन पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये संसार है, संसार के चक्कर में जो पड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध, कुल शोध करें तो फोटक पछ मरें, सपने सुख न सुबोध। हम क्या कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं है, ये देखता रहे बस। कहीं तुझे बिरानी का पड़ी तय आप पर निर्वार। कभी हमारे दर्शकों को चलते चलते अपने आशीर्वाद स्वरूप में क्या कहना चाहेंगे? सब करना चाहिए, अपना सांसारिक काम भी करते रहे, राम राम भी करते रहे, रामायण और गीता पढ़ते रहे। अब वो क्या हमको डायरेक्शन दे रहा है इस पर गौर रखे तो समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, गीता को मनन और चिंतन करने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की। मूल भाव है, हमको डायरेक्शन क्या देता है, क्या मनन करना, चिंतन करना और जीवन में उतारना। यही जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए यही मैसेज। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे जनता माइक। धन्यवाद।